हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सब देख रहे होंगे कि हम गाड़ी में हैं और हम कहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए, जिस तरीके से हम सभी एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। यहाँ फ्रेंड्स, मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन होते हुए मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वीकनेस आप मेरे फेस पर देख सकते हैं। मैं बहुत वीक फील कर रही थी, लेकिन वीडियो की शुरुआत कर दी थी तो एंड तो करना ही था मुझे। इस वक्त मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि जल्दी से हमारी मंजिल आ जाए और मुझे इस जगह और गाड़ी से छुटकारा मिल जाए। थैंक्स गॉड, फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे और मैं बहुत बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। बस जल्दी से मुझे गाड़ी से नीचे उतरना था। और अब हम सब लोग गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं और सभी लोग काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो फ्रेंड्स, गर्मी का अंदाज़ा तो आप मेरे सर पर जो धूप है उससे लगा ही सकते हैं। तो मैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक ही सलाह दूँगी कि अगर आप कहीं भी बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ गर्मी में तो बाहर कहीं ना जाएँ, बिल्कुल भी ना जाएँ। अब हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपनी चाचा-चाची और अपने छोटे-छोटे भाइयों के साथ आई थी। ये देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम दरगाह पर जा रहे हैं। पर कौन-सी दरगाह पर जा रहे हैं, ये आपको वहाँ जाके पता चलेगा। जिन लोगों ने यहाँ विज़िट किया है, तो वो लोग पहचान लेंगे, जिन्होंने नहीं किया है उनको हम बता देंगे। तो अर्श ने यहाँ पर कैप लगाई थी, तो उनको मैंने बोला कि तुम टोपी लगा लो। तो सारे बच्चे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मेरे लिए सब कुछ न्यू था। फ्रेंड्स, अब हम अपनी चप्पलों को यहाँ उतार रहे हैं, क्योंकि अंदर हम चप्पल पहनकर नहीं जा सकते और बाहर खुले में चप्पल नहीं छोड़ सकते। तो हमने अपनी चप्पलों को एक अंकल जी की दुकान पर सेफ रखा। और फ्रेंड्स, यहाँ हर किसी दुकान पर ये सुविधा अवेलेबल है, तो आप कहीं भी अपनी चप्पलों को सेफ रख सकते हैं। और अब हम अंदर जाने के लिए दरगाह पर चादर देखने लगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, तो हमें नहीं पता है कि यहाँ का एक दूसरा भी दरवाज़ा है और हम यहाँ पीछे के दरवाजे से एंटर करने वाले हैं, और पहले दरवाजे के बारे में हमें नहीं पता था। अब हम यहाँ पर चादर देख रहे थे, तो यहाँ पर हर बजट में आपको चादर मिल सकती है। ₹50, ₹100, ₹150, 500, 1000, आप जितना भी आपका बजट है आप चादर खरीद सकते हैं। तो चाचा-चाची डिसाइड कर रहे थे कि उनको कौन-सी चादर लेनी चाहिए। यहाँ बहुत सी खूबसूरत चादर थी और यहाँ फूलों की भी चादर मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं दरगाह के अंदर चादर चढ़ाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाचा ने चादरें ले ली हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं और चाची भी जा रही हैं साथ-साथ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं घर से बाहर निकली थी और इतनी अच्छी जगह जाने के लिए मुझे मिला। फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गई, तो मुझे बहुत, बहुत, बहुत सुकून मिला। और यहाँ अंकल ने उनको रोका और अंकल ने कलावा दिया उनको। वो उनको समझाने लगे कि क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे के लिए टोपी ले लो,
पर चाची ने बोला कि नहीं टोपी है, आप रहने दीजिए। फिर चाचा ने बोला कि कलाबे का क्या करना है? चाचा पूछ रहे थे। तो अंकल जी बताने लगे कि आपको चादर चढ़ाने जाओगे तो आप कलाबे को वहाँ रख देना और जब आप चादर चढ़ा लो तो इस कलाबे को घर ले जाना अपने साथ। तो अंकल जी बस वही हमें समझा रहे थे, तो हम समझ रहे थे। फिर मैंने आगे देखा कि वहाँ एक झील थी। मतलब क्या बोलूँ मैं झील ही बोल सकती हूँ। और वहाँ पानी था बहुत सारा। तो वो जगह देखने में मुझे काफ़ी सुंदर लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आगे चलकर कैप्चर किया जाए, पर वहाँ लॉक लगा था। फिर अंकल जी से मिलने के बाद हम आगे बढ़े और मुझे लगा कि शायद दरगाह आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पर काफ़ी सारी गलियाँ थीं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक के बाद एक बस आ ही जा रही थी। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और गलियों में काफ़ी जगह पर बहुत ही अच्छी-अच्छी खूबसूरत दुकानें थीं। तो वहाँ मतलब ऐसी दुकानें थी कि आप देखकर अपने आप रुक जाओगे। वहाँ इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें मिल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा और बस वेट कर रहे थे जल्दी से कि हम वहाँ पहुँच जाएँ। लेकिन क्या करें, रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद एक गलियाँ आए जा रही थी, दुकानें आए जा रही थी और बस दुकान देखकर तो मन कर रहा था कि यहाँ रुक जाएँ। लेकिन फाइनली हम दरगाह पर पहुँच गए और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा है। मतलब इतना सुंदर नज़ारा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हो, मतलब आँखें थम गई। चाचा चादर चढ़ाने के लिए अंदर जा ही रहे थे, इतने में मौलवी साहब ने उनको बुलवाया और उनका नाम पता लिखवाया और उनसे पैसे लिए। पर उनसे पैसे क्यों लिए, ये मुझे नहीं पता और शायद चाचा को भी नहीं पता है। यहाँ देख रही थी, बहुत ही प्यारा नज़ारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा बस दुआ मांगने के बाद थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, तो मैंने बना लिया और मैंने बहुत ही प्यारा सॉन्ग डाला था। बट मैं यहाँ पर एडिट नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर मैं सॉन्ग को एडिट करती हूँ तो मैंने 2-3 बार सॉन्ग एडिट किया, बट यूट्यूब पर कॉपीराइट का ऑप्शन आ रहा था, तो इसलिए मुझे कट करना पड़ा और मुझे यहाँ पर अपनी वॉइस ऐड करनी पड़ी। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम अपनी वॉइस ही से काम चला लेते हैं और आप लोग भी उसी से काम चला लो फ़िलहाल तो यहाँ ये भैया बहुत ही अच्छी कव्वाली गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली, काफ़ी अच्छा गा रहे थे तो मैंने सोचा बना लेते हैं। और यहाँ पर चिरागी जलाई जा रही है, तो आप यहाँ पर अपने मन से कितने भी पैसे दे सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। तो यहाँ चाचा भी चिरागी जलाते हुए, चाचा बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने चाचा को बोला चाचा पूरा ब्लॉग तो सिर्फ आपके ऊपर ही बना है, पूरे ब्लॉग में सिर्फ आप ही दिखाई दे रहे हो। तो वो बहुत खुश हो रहे थे सुन के। अब वो चिरागी जलाने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर चिरागी जल चुकी है। फ्रेंड्स हमने चादर चढ़ा दी है और सारा काम बहुत ही अच्छे से हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतनी धूप थी जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हमारे साथ छोटे-छोटे बच्चे थे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी थी। तो भीड़ में होता है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को भी। तो इस वज़ह से हम वापस आ रहे थे क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेना था। तो हमने सोचा क्यों ना हम चलते हैं।
फ्रेंड्स हम दुकान पर आ चुके हैं और जैसा कि आपने देखा ही है कि दुकान पर कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं, ये मुझे आपको बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आप देख चुके हैं। और मोस्टली मुझे ये गुड़िया बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही इतनी प्यारी लग रही थी ना बस मैंने इसको देखा बट इसको खरीदा नहीं, क्योंकि मैं क्या ही करती गुड़िया की। तो हमने कुछ सामान लिया जो मुझे पसंद आया। जो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो यहाँ की रिंग थी, इतनी प्यारी-प्यारी रिंग थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और मैंने यहाँ से अपने लिए 2 रिंग खरीदी, जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और भी चीज़ें थी, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर चैन थी, लॉकेट थे। तो फ्रेंड्स चादर चढ़ाने के बाद और ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद हमें इतनी तेज भूख लग रही थी क्योंकि हम सुबह कुछ भी खाकर नहीं आए थे तो पेट में चूहे कूद रहे थे तो हम सीधा पहुंच गए दुकान पर। अब आप बताइए हमने आगे ऑर्डर क्या किया। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं और हम रोड पर थे, अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। सामने पार्क था तो हमने सोचा क्यों ना पार्क में चलकर कुछ फोटो क्लिक करें। चाचा ने भी बोला कि चलते हैं कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं, लेकिन पार्क में ताला डला हुआ था तो फिर हम नहीं जा सकते थे। लेकिन बच्चों ने देखो क्या कारनामे किए, लॉक लगा हुआ है लेकिन वो आप देख सकते हैं मुझे तो बहुत हँसी आ रही थी। मैंने सोचा अगर किसी ने देख लिया तो ये पिटने वाले हैं और साथ में हमें भी सुनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि देखो ये कैसे अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर मैंने भी कोशिश की। मैंने सोचा कि ये जा सकते हैं तो मैं चली जाऊँगी ना, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि वो सिर्फ़ बच्चों के लिए था, बच्चे जा सकते थे। पर मैं बहुत एन्जॉय कर रही थी उनको देखकर। आप देख सकते हैं कि कैसे वो अंदर से बाहर जा रहे हैं बहुत ही ईज़िली। अर्श को भी यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो भी एन्जॉय कर रहा था और बार-बार वो पार्क के अंदर जा रहे थे। और मैंने यहाँ पूछा चाचा को कि कितना टाइम लगेगा गाड़ी आने में, तो आप सोच सकते हैं मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था गाड़ी में बैठने का क्योंकि सुबह आप मेरी हालत देख ही रहे थे कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो मेरा तो मन कर रहा था कि या तो ऑटो में बैठ के चले जाएँ, बट क्या कर सकते हैं, गाड़ी बुकिंग पर थी तो हमें गाड़ी में ही जाना था। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ चाचा और चाची में थोड़ी नोक-झोंक हो गई, जो हमेशा होती है हस्बैंड वाइफ में। तो मैं यहाँ मज़े ले रही थी उन दोनों के, मैं उन दोनों को परेशान कर रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी को देखकर मैं तो आपको बता ही नहीं सकती कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी। तो फ्रेंड्स अब हम चल चुके हैं अपने घर की ओर। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।